Hello, good morning students. Good morning, ma'am. वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। ऑल अबाउट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, किस तरीके से नेटवर्क कनेक्ट होता है, कैसे दूसरे सिस्टम में वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कैसे फाइल ट्रांसफर हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास लिखा है वायरलेस, यानी जिन स्टूडेंट्स ने नेटवर्किंग अपने कोर्स में नोट किया है उनके पास फर्स्ट जो हेडिंग है वो लिखी है वायरलेस की। वायरलेस क्यों? वायरलेस मीन्स सेंडिंग डेटा विदाउट यूजिंग वायर्स, यानी डेटा को सेंड करना बट कैसे? विदाउट यूजिंग वायर्स, यानी वायर्स के थ्रू ही वायरलेस तरीके से डेटा को सेंड करना है। कैसे? अब यहाँ पे लिखा है अर्लियर, यानी पहले के टाइम पे क्या होता था, रेडियो वॉज यूज्ड टू सेंड साउंड्स थ्रू एयर। रेडियो से क्या होता था, रेडियो वॉज यूज, रेडियो यूज हो रहा था कैसे? तो सेंड साउंड, यानी साउंड को सेंड करना कैसे? थ्रू एयर। टुडे द सेम आइडिया इज यूज, बट अभी क्या है, अब सेम आइडिया यूज हो रहा है टू सेंड कंप्यूटर डेटा। अब क्या हो रहा है, कंप्यूटर का डेटा क्या हो रहा है, कंप्यूटर्स का डेटा सेंड हो रहा है। वायरलेस टेक्नोलॉजी यूजेस रेडियो सिग्नल्स। जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है रेडियो सिग्नल्स को टू सेंड डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करने के लिए अब क्या हो रहा है, वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। दी सिग्नल्स कैरी, यहाँ पर कुछ आपके पास लिखा है 0S एंड 1S। ये वाले जो सिग्नल्स होते हैं ये कैरी करते हैं 0S और 1S को। अब ये क्या है 0S और 1S, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कुछ आपको पता है पहले नॉलेज? 0S एंड 1S विच कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करती है। ये अगर आपने पहले कभी आईटी वगैरह की फील्ड में पढ़ा है तो इसको ये बोलते हैं बाइनरी कोड्स। और बाइनरी में अलग बहुत सारे डिफरेंट कोड्स हैं, तो ये उसका पार्ट हमें दिया है। बिकॉज ऑफ वायरलेस, अब कह रहे हैं वायरलेस की वजह से, बिकॉज ऑफ वायरलेस वी कैन यूज वाईफाई। वाईफाई को अच्छे से यूज कर सकते हैं, वाईफाई की कनेक्टिविटी है। वी कैन कनेक्ट लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स इजीली, लैपटॉप और मोबाइल को इजीली क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट बिकम्स फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, इंटरनेट काफी फास्ट हो गया है और काफी फ्लेक्सिबल भी है, यानी इजीली कनेक्टिविटी उसके आगे कनेक्ट हम कर सकते हैं। तो ये वाला जो चीज आ गया, ये तो आपका फर्स्ट टॉपिक में कवर हुआ वायरलेस की। वायरलेस क्या है, कैसे हमने इसको यूज किया, कि कौन कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब नेक्स्ट इज अनप्लग, ट्यून इन एंड पावर अप। अब ये क्या है, इसमें कह रहे हैं अर्लियर्स कंप्यूटर नीडेड मेनी वायर्स टू वर्क, कि पहले के टाइम पे क्या होता था, कंप्यूटर्स को बहुत सारी वायर्स की नीड होती थी। कैसे? काम करने के लिए बहुत सारी वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट करनी पड़ती थी, तो कंप्यूटर का काम होता था। देयर वर सेपरेट वायर्स फॉर पावर, यानी पावर के लिए सेपरेट वायर्स थी, पावर की कनेक्टिविटी के लिए अलग वायर्स। ऐसे ही कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए सेपरेट वायर्स, दूसरी वायर्स होगी, माउस के लिए अलग, प्रिंटर के लिए अलग, और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग वायर्स से कनेक्ट करके सारी वायर्स को जोड़ के क्या होता था, सिस्टम स्टार्ट होता था। बट नाउ लैपटॉप्स हैव, अब लैपटॉप के में क्या क्या है, लैपटॉप में इनबिल्ट बैटरी हो गई, बैटरी उसमें बिल्ट इन कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड माउस यहाँ पर है। वायरलेस इंटरनेट, यानी अगर आपको लैपटॉप में इंटरनेट चलाना है या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उसमें किसी वायर को प्लग इन करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप मॉडेम इंसर्ट करके डायरेक्ट हम वाईफाई से कनेक्ट करके उसमें हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। सो लैपटॉप्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर लाइक, अब लैपटॉप को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। कहाँ पे, जैसे क्लासरूम हो गया, होम हो गए, ऑफिस हो गए और कैफेज हो गए, है ना, यहाँ पे आप उसको इजीली यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप को। वायरलेस नेटवर्किंग रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ केबल, यानी वायरलेस जो नेटवर्किंग है इसने रिमूव कर दिए कौन से प्रॉब्लम्स, जो अलग अलग वायर्स को कनेक्ट करने की थी, यानी जो केबल की जो प्रॉब्लम्स थी उसको पूरा रिमूव कर दिया, हमारा काम इजी हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट्स अ नेटवर्क। अब यहाँ पे डिटेल्स में वही चीज और डिटेल में आ गई कि एक नेटवर्क क्या होता है और कैसे इसका काम है। A network is a group of two or more computers connected together. नेटवर्क क्या है, एक ग्रुप है टू और मोर कंप्यूटर्स, यानी दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का क्या है, नेटवर्क ग्रुप है जो कनेक्ट करता है सभी नेटवर्क्स को, सभी कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे आप कुछ होता इधर से कवर करना। उसके बाद द पर्पस ऑफ अ नेटवर्क, अब नेटवर्क का क्या पर्पस है, यानी नेटवर्क का क्या उद्देश्य है, कैसे वो क्या काम करना है उसको। नेटवर्क को क्या करना है, डेटा फाइल्स को शेयर करना है, डेटा को शेयर करता है ना।
फाइल्स को शेयर, इंटरनेट शेयर एंड शेयर प्रिंटर्स एज वेल, प्रिंटर्स जो भी हो गए उनको भी शेयर करने का काम है। डेटा इज सेंट, अब यहाँ पर एक और टर्म आपके पास निकल के आई है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, पैकेट। डेटा इज सेंट इन स्मॉल पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। अब डेटा क्या होता है ना, डेटा ना छोटे छोटे पीसेस में सेंड होता है। अगर आपने एक फाइल को यहीं पे भेजा है या किसी एक डेटा को दूसरे किसी सिस्टम में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो होगा किसके थ्रू, स्मॉल पैकेट्स के थ्रू। क्या होता है उसके अंदर, उसके अंदर होता है ईच पैकेट कंटेन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस। एक तो सेंडर का एड्रेस होगा कि कहाँ से जा रहा है, और एक रिसीवर का एड्रेस होगा कि कहाँ, किसके पास जा रहा है और कहाँ तक जाएगा। ये हर पैकेट के अंदर क्या होती है, ये वाली दोनों चीजें कंटेन होती हैं। पैकेट्स रीच द डेस्टिनेशन एंड आर जॉइंड अगेन टू फॉर्म द फुल डेटा। यानी पैकेट्स जो है इन्होंने डेटा को लिया और ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और फिर वो ज्वाइन हो जाएंगे ताकि क्या बन जाए, एक पूरा कंप्लीट फुल डेटा बन जाए। कैसे, जैसे पैकेट के पास आधी इंफॉर्मेशन थी, हाफ इंफॉर्मेशन वो लेके गया नेटवर्क पर, और उस कंप्यूटर ने क्या किया, उस कंप्यूटर के पास उस वाले फाइल्स के पास हाफ डेटा पहले से ही था, तो दोनों में क्या हो गया, फुल बन गया, ताकि वो एक फुल फ्लेज्ड कंप्लीट डेटा को फॉर्म कर सके। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्क वायरिंग पर। नेटवर्क वायरिंग कनेक्ट्स कंप्यूटर जस्ट लाइक रोड्स कनेक्ट सिटीज। यहाँ पे लिखा है कि जो नेटवर्क वायरिंग है ना, वो वैसे ही कनेक्ट करती है जैसे रोड्स सिटीज को, या रोड्स जो हो गई वो अलग अलग पाथ को कनेक्ट करती है। कैसे, These wires carry data from one computer to another। अब जो ये वाली वायर्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये डेटा को कैरी कर रही हैं, कहाँ से कहाँ तक, एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर तक कैरी कर रही है। बस बैठ जाओ श्वेता। विदाउट वायरिंग और वायरलेस सिग्नल्स, यानी विदाउट वायरिंग, बिना वायरिंग के और वायरलेस सिग्नल्स के नेटवर्किंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। यानी विदाउट वायर्स तो हम फिर भी कर सकते हैं, बट अगर उसमें सिग्नल्स ही नहीं है तो कोई भी किसी भी तरीके की नेटवर्किंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती। अब आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज पर। यहाँ पर आपके पास वर्ड लिखा है, वर्ड एक न्यू टर्म निकल के आई है विच इज टोपोलॉजीज। ये क्या होता है, इट मीन्स हाउ कंप्यूटर्स आर अरेंज्ड इन अ नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई एक सोर्स है नेटवर्क का और मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास 50 कंप्यूटर्स हैं, उन सही में मुझे वो नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो मुझे देनी है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट क्या होंगी, डिफरेंट हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा, ये टोपोलॉजीज होंगी। इसमें आप कभी 4 टाइप्स देखोगे। फर्स्ट वन स्टार, देन सेकेंड वन बस, और 2 और हैं, उनके नेम्स कोई बता सकता है जिन्होंने हार्डवेयर नोट किया अभी रिसेंटली। स्टार, बस, अमित ने अभी नोट किया है, और श्रेया, वर्षा लिख चुके हैं, कोमल लिख चुकी है। बाकी जिनके कोर्स में भी आएगा वो आगे लिखेंगे। इससे पता चल रहा है कि आपने इसको बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया, और वो नीचे कुछ कर रही है दोनों। अच्छा, रजिस्टर ओपन कर दो। चलो अभी देखते हैं। There are different type of topologies based on design and their use। यानी उनके डिजाइन पर और उनके यूज पर ये अलग अलग बेस्ड होती है। कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार की। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन सेंट्रल डिवाइस। यानी जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ना वो सभी कनेक्टेड होंगे किसी एक सेंट्रल डिवाइस से। इससे ये वाले जितने भी सारे कंप्यूटर्स हैं, ये वाले सारे कंप्यूटर्स ही इससे क्या है, कनेक्टेड है। द सेंट्रल डिवाइस इज कॉल्ड अ हब और अ स्विच। यानी ये वाली जो सेंट्रल डिवाइस है इसको क्या बोला जाएगा, ये एक हब कहलाएगी या फिर एक स्विच कहलाएगा। ठीक है, इसको ये बोलेंगे। इफ वन केबल फेल्स, यानी इनमें से मान लेते हैं अगर ये वाला जो केबल है ये फेल हो गया या इसके पाथ में कोई दिक्कत आ गई, तो क्या होगा, ओनली वन कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग। सिर्फ ये वाला जो एक कंप्यूटर होगा ना, सिर्फ इसका काम बंद हो जाएगा, बाकी ये वाले जो 3 कंप्यूटर्स हैं ये हमारे अच्छे से चलते रहेंगे। तो ये वाला आता है फर्स्ट, इसके अंदर जो है स्टार। अदर कंप्यूटर्स कंटिन्यू टू वर्क, बाकी के जितने कंप्यूटर्स होंगे वो अपना काम अच्छे से करते रहेंगे। बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड इजी मेंटेनेंस, इसमें सेफ्टी है, इजीली वर्क हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। क्या हो रहा है, क्यों हंस रहे हो? मैं चुका रही थी, ठीक है। सेफ्टी और मेंटेनेंस की वजह से ही इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम ज्यादातर इसका यूज होता है। तो ये क्लियर हो गया। ऑल कंप्यूटर सभी एक से कनेक्टेड होंगे और जो मेन वाली डिवाइस होगी उसको हम हब या फिर उसको हम स्विच बोल सकते हैं।
सिर्फ एक कंप्यूटर अगर वर्क करना बंद हो जाएगा तो वो ही बंद होगा, बाकी सबका काम अच्छे से होता रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट वन इज बस। अब इसमें क्या है, वन लॉन्ग केबल इज यूज्ड, इसमें ना सिर्फ एक लॉन्ग केबल होती है जो यूज होती है। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द सिंगल केबल ओनली, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ना वो इस सिंगल केबल से कनेक्टेड होंगे, यानी ये जो सिंगल केबल है यही सब में सबको प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट और नेटवर्क। इफ द मेन केबल ब्रेक्स, यानी ये वाली जो मेन केबल होगी अगर यही ब्रेक हो जाएगी, यही वर्क करना स्टॉप हो जाएगा, सो एंटायर नेटवर्क स्टॉप, जितना पूरा जो नेटवर्क होगा सभी कंप्यूटर्स का वो सारा बंद हो जाएगा, यानी बाकी सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे। ड्यू टू दिस डिसएडवांटेज, अब इसमें डिसएडवांटेज हो गई, कंप्यूटर्स तो सारे सही है बट उसमें नेटवर्क का जो मेन सिग्नल था, जो मेन केबल था, जो मेन सोर्स था, वहीं से सारा सब कुछ हट गया, तो एक डिसएडवांटेज हो गई। दैट्स वाई इट इज नॉट प्रेफर्ड टुडे, आज के डेट में इसको हम इतना प्रेफर अब नहीं करते, ठीक है। फिर आते हैं हम रिंग टोपोलॉजी पर। अब रिंग क्या होता है, इन रिंग कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फॉर्म, यानी जितने भी कंप्यूटर्स होंगे ना यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सारे एक सर्कुलर फॉर्म में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। इसमें क्या होगा, डेटा ट्रैवल्स इन वन डायरेक्शन, जो डेटा है ना वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल होगा, जैसे यहाँ से आया फिर इधर, तो ऐसे पूरा वन डायरेक्शन में सर्कुलर फॉर्म में जो डेटा है वो ट्रैवल कर रहा है इसमें। एंड इफ वन कनेक्शन ब्रेक्स, यानी किसी का भी अगर जो सर्कुलर फॉर्म में जो साइकिल चल रही है अगर उनमें से किसी एक का भी कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, सो होल नेटवर्क फेल, यानी जितने भी सर्कुलर में और कनेक्टेड होंगे उन सभी का जो नेटवर्क है, यानी उन सभी का जो जितना भी उसमें काम हो रहा है वो सभी दोबारा से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। दिस टोपोलॉजी इज रेयरली यूज्ड नाउ, अब इसको भी क्या कर रहे हैं हम, रेयर तरीके से ही, मतलब रेयर ही इसका यूज होता है। जो मोस्ट है वो वाला हमने ये वाला देखा ऊपर स्टार, जिसमें क्या था, एक सेंट्रल से सब कुछ कनेक्टेड है, सिर्फ एक कंप्यूटर अगर वर्क करना ऑफ हो जाता है तो बाकी सबका काम होता रहेगा। एंड लास्ट की अगर बात करते हैं तो लास्ट वन होता है मेश। ईच डिवाइस कनेक्ट्स टू मेनी अदर डिवाइसेस, यानी जो हर डिवाइसेस होगी ना वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स और डिवाइसेस से कनेक्टेड होगी। मल्टीपल पार्ट्स आर अवेलेबल फॉर डेटा, यानी जो कंप्यूटर है, जो नेटवर्क है, उसमें एक जगह से नेटवर्क आ रहा है, अगर वो वाला पार्ट फेल हो जाता है तो कंप्यूटर के पास ये ऑप्शन है कि वो दूसरे नेटवर्क से भी क्या कर सकता है, उसको इजीली कनेक्ट करके अपना काम कंटिन्यू रख सकता है। मल्टीपल पाथ्स आर अवेलेबल फॉर डेटा इफ वन पाथ फेल, यानी अगर एक पाथ फेल हो जाता है, डेटा मूव्स थ्रू अनदर पाथ, जो डेटा होगा वो दूसरे किसी पाथ का रास्ता ऑप्ट करके वहां से वो मूव हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क्स, यानी जितने वायरलेस वाले नेटवर्क्स होते हैं जिनमें वायर्स यूज नहीं होती उसमें ये ज्यादातर यूज होता है। एंड इट इज वेरी रिलायबल, बहुत ज्यादा क्या है, रिलायबल है, इस पर आप इजीली अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने देखी 4 अलग अलग नेटवर्क्स, क्या क्या देखा, मेश, रिंग, बस एंड स्टार, ठीक है। अब आते हैं हब्स एंड स्विचेस पे। ये टर्म अभी अभी आपने ऊपर देखी कि जो सेंट्रल डिवाइस होगी, जो मेन डिवाइस होगी, उसको आप या तो हब बोल सकते हो या फिर हम उसको स्विच बोल सकते हैं। आर डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर, ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, किसमें, इन अ नेटवर्क। दे हेल्प डेटा मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ये क्या कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं किसको, डेटा को, ताकि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली उसको क्या कर सके, मूव कर सके, ट्रांसफर कर सके। अब अगर हम बात करें हब्स या फिर आप स्विचेस कह लो, तो इसके क्या होते हैं, इसके 3 अनदर मेन टाइप्स है, पैसिव हब, स्विचिंग हब या फिर स्विच कह सकते हो, और थर्ड होता है इंटेलिजेंट हब। अब इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब पैसिव हब सिंपली सेंड्स डेटा टू ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर, यानी जो पैसिव हब होगा उसमें क्या होगा, जो डेटा है वो सभी जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे ना उन सभी में वो डेटा चला जाएगा। बट इट डज नॉट चेक वेयर द डेटा शुड गो, ये वो चेक नहीं करेगा कि ये जो डेटा वो भेज रहा है वो कहाँ, किसके पास जा रहा है, कौन से कंप्यूटर के पास जा रहा है, ये सबको भेज देगा। बट वहीं अगर आप बात करते हो ना स्विच हब की, इट चेक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ अ डेटा, यानी कि ये चेक करता है कि डेस्टिनेशन उस डेटा की, वो जो डेटा जा रहा है उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, यानी उसको कहाँ तक भेजना है हमें। इट सेंड्स डेटा ओनली टू द करेक्ट कंप्यूटर, यानी अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो ये सिर्फ करेक्ट वाले कंप्यूटर में ही जो डेटा है उसको ट्रांसफर करेगा, यानी उसको भेजेगा। बट फर्स्ट वाले केस में ऐसा नहीं है, उसमें जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है हमारे पास उन सभी में डेटा चला जाएगा। एंड
स्विचिंग हब में क्या होता है, इट दिस इंक्रीजेस स्पीड एंड रिड्यूसेस ट्रैफिक, यानी उसको पता है ना, उसका गोल क्लियर है कि उसको कहाँ तक जाना है, तो उसकी स्पीड भी क्या रहेगी, सही रहेगी, यानी अगर वो एक ही तरफ में जाएगा, एक ही उसको पता है कि मुझे इस कंप्यूटर में ही भेजना है, तो उसकी स्पीड सही रहेगी, एंड जो ट्रैफिक होगा उसको भी रिड्यूस करेगा। जैसे बहुत सारी फाइल्स होती है, एकदम फाइल हम ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ा रुक रुक के होता है, बट यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें करेक्ट कंप्यूटर पर ही वो डेटा ट्रांसफर होकर जाएगा। और अगर आप बात करते हो थर्ड की, इंटेलिजेंट हब, ये क्या है, एन इंटेलिजेंट हब कैन मॉनिटर नेटवर्क एक्टिविटी, यानी नेटवर्क की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। मेनली यूज्ड, इट इज मेनली यूज्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी जो नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो ही इनको यूज करते हैं, और ये नेटवर्क की कनेक्टिविटी, यानी नेटवर्क की जितनी एक्टिविटी हो रही है उसको क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। तो पहले वाले दो इसमें अच्छे से आपको पता होना चाहिए, पैसिव हब और स्विचिंग हब। पैसिव हब में क्या है, डेटा जाएगा बट उसको पता नहीं होगा कि कहाँ तक जाएगा और किसके पास, ये चेक नहीं करेगा। बट स्विचिंग हब में डेस्टिनेशन क्लियर है, उसका जहाँ पे उसको जाना है वो एकदम क्लियर रहेगा, और वो करेक्ट कंप्यूटर को ही भेजेगा। अब उसको कैसे पता चलेगा कि इतने सारे कंप्यूटर्स में से करेक्ट कंप्यूटर कौन सा है, जब डेटा सेंड की जब आप कमांड दोगे तो वो आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेगा जो दूसरे वाले कंप्यूटर का होगा, तो वो उसमें से करेक्ट वाला जो जिसका आईपी एड्रेस मैच हो जाएगा उस पर वो डायरेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट टर्म ब्रिजेस, ये क्या है, अ ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क्स, यानी एक ब्रिज जो है वो दो सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इट हेल्प्स डेटा मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट, यानी नेटवर्क को बिना चेंज करे ही एक पाथ से दूसरे पाथ में हम उसको इजीली भेज सकते हो। बट इसमें क्या होता है ना, सिमिलर नेटवर्क्स है। और अगर आप बात करते हो इस टर्म की, व्हाट इज दिस, रूटर्स नहीं, राउटर्स कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, ये सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है बट ये डिफरेंट नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करता है, दोनों में डिफरेंस है। दे डिसाइड द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल, यानी इसमें अलग अलग, इसके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये डिसाइड करता है कि कौन सा जो पाथ है उससे डेटा को सेंड करना है उस वाली कंप्यूटर डिवाइस में। कॉमनली यूज टू कनेक्ट नेटवर्क टू द इंटरनेट, जो ये वाला है ये कॉमनली यूज होता है बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करके फाइल्स को सेंड करता है। तो ये कुछ न्यू टर्म्स हैं, इन सभी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं गेटवे पर। अ गेटवे इज अ पावरफुल नेटवर्किंग डिवाइस, यानी जितनी डिवाइसेस अभी तक आपने देखी ये सारी डिवाइसेस हैं, उन्हीं के यहाँ पे नेम्स दिए हैं। गेटवे क्या है, पावरफुल नेटवर्किंग की ही डिवाइस होती है, नेटवर्किंग यानी इंटरनेट के लिए डिवाइस है नेटवर्किंग के लिए। इट वर्क्स एज, कैसे कैसे वर्क करती है ये, यहाँ पर तीन नेम्स आपको दिए हैं। फर्स्ट वाला अभी तो हमने देखा ये, देन फायरवॉल, और फिर एक मॉडम। जैसे मॉडम क्या हो गया, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, अगर हमें सिस्टम के अंदर इंटरनेट लगाना है तो हम मॉडम या फिर डोंगर लगा के उसको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। गेटवेज आर कॉमनली यूज्ड इन, कहाँ पर यूज होते हैं ये, होम हो गए, ऑफिसेस हो गए, कैफेज हो गए, कहीं पे आप जा रहे हो तो आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ पे भी हम इजीली पावरफुल नेटवर्किंग डिवाइसेस को यूज इसमें कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म विच इज पैकेजिंग एंड एड्रेसिंग डेटा। इसमें क्या है, जैसा अभी आपने देखा पहले कि जो जब डेटा सेंड होता है तो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर वो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। कैसे एड्रेस की इंफॉर्मेशन, एक सेंडर की इंफॉर्मेशन होगी और एक रिसीवर की, कि कहाँ से डेटा आ रहा है और किसके पास जा रहा है। बिफोर सेंडिंग डेटा जाने से पहले, डेटा भेजने से पहले, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स। Each packet contains address information and this ensures data reaches the correct computer safely, कि जो डेटा है वो करेक्ट वाले कंप्यूटर पे एकदम सेफली पहुंच जाए। जैसे ऐसा होता है कभी कभी आप पेन ड्राइव में या किसी भी उसमें फाइल को लेते हो, फिर आप दूसरे सिस्टम में लेके जाते हो तो या तो फाइल ठीक से आती नहीं है, कुछ उसमें फाइल का नेम अलग हो जाता है या फाइल अंदर से पूरी ब्लैंक होती है, तो वो सब ना हो उस चीज़ का ये ध्यान रखता है पैकेजिंग एंड एड्रेस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म, क्या लिखा है, एथरनेट इज अ पॉपुलर वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। पॉपुलर है और कैसी है, वायर्ड वाली टेक्नोलॉजी है ये। इट सेंड्स डेटा इन फ्रेम्स एंड यूजेस एड्रेसेस ऑफ अ नेटवर्क, ये डेटा को सेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम्स, इन द बेसिस ऑफ फ्रेम्स एंड यूज एड्रेसेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का एड्रेस।
मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क्स यूजेस एथरनेट, यानी जो लोकल एरिया वाले नेटवर्क्स होते हैं, जैसे हमें यहाँ से वहाँ पे डेटा को फाइल को ट्रांसफर करना है, या इधर वाले रूम से दूसरे किसी लोकेशन पे आपको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें इसका यूज करना होता है। ये नेटवर्किंग की डिवाइस है। नेक्स्ट टीसीपी एंड आईपी। फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर आते हैं फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टीसीपी आईपी इज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का क्या है, फाउंडेशन है। कंट्रोल्स डेटा ट्रांसफर एंड एरर चेकिंग, ये कंट्रोल करता है डेटा ट्रांसफर को, और एरर्स वगैरह का भी क्या करता है, ध्यान रखता है, यानी उनको चेक, एरर्स में एरर आ गया कोई तो वो ना हो उसका ध्यान रखना, और डेटा को ट्रांसफर करना, वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। आईपी प्रोवाइड्स, अब यहाँ पे ये तो हो गया टीसीपी का यूज, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज, बट अगर हम आईपी देखें तो आईपी क्या कर रहा है, प्रोवाइड्स एड्रेसिंग फॉर डिवाइसेस। डिवाइसेस जैसे हमारा घर होता है उसका एड्रेस होता है, ऐसे ही इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट है, आपका इंटरनेट पे कोई आपने डोमेन नेम परचेज किया है, तो उसका एड्रेस कहाँ पे है, वो आ जाएगा इसके अंदर। इट प्रोवाइड्स एड्रेसिंग फॉर डिवाइसेस। अब आते हैं यहाँ पर अप्लाइंग नेटवर्क्स पर। नेटवर्क्स आर यूज्ड फॉर, अब सिंपल से लैंग्वेज में एकदम दिया है कि नेटवर्क का यूज कहाँ कहाँ कैसे होता है, लाइक सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल आपको मेल सेंड करनी है तो उसमें यूज होगा। ब्राउजिंग वेबसाइट्स, यानी वेबसाइट्स पे सर्च करना, वेबसाइट देखना, वेबसाइट पे आप जाते हो। फाइल्स को शेयर करना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, यानी ऑनलाइन बात करना, कम्युनिकेट करना, कॉन्वर्जेशन करना, उन सभी में नेटवर्क्स का यूज हो रहा है। एप्लीकेशंस यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट, यानी जो एप्लीकेशंस है वो यूज करते हैं किसको, नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स को क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और जितने ये आपने पॉइंट्स देखे, मेल सेंड करने के लिए, वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए, एंड फाइल शेयरिंग के लिए। डीएनएस, अब कुछ और छोटे छोटे कुछ और टर्म्स है हमारे पास। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस कन्वर्ट्स वेबसाइट्स नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो जो डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम है, ये कन्वर्ट करता है वेबसाइट के नेम को इनटू आईपी एड्रेस। इट हेल्प यूजर्स एक्सेस वेबसाइट्स इजीली, ये हेल्प करता है यूजर्स को कि वो वेबसाइट को इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे softlineinstitute.in है, ये वेबसाइट का नेम आपको याद रहेगा, बट इसी वेबसाइट के नेम की जगह तो ये softlineinstitute.in क्या है, ये है ये डोमेन नेम। अगर मैं उसी की जगह आपको वो लिंक, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको ऊपर लिंक दिखता है https देन सेमीकोलन कोलन हाइफन, अगर मैं वो बोलूँ कि वो याद रखो और उससे वेबसाइट ढूंढो तो वो डिफिकल्ट होगा, है ना। तो वही है कि ये हेल्प करता है यूजर्स को ताकि वो वेबसाइट्स को इजीली एक्सेस कर सके। विदाउट दिस, यानी विदाउट डोमेन नेम सिस्टम, यूजर्स वुड नॉट नीड टू रिमेंबर आईपी एड्रेसेस, यानी उस आईपी एड्रेस को जो यूजर्स हैं वो रिमेंबर नहीं रख सकते, वो याद नहीं रख सकते। नेक्स्ट एफटीपी। एफटीपी क्या है, फुल फॉर्म एफटीपी की कोई बता दो जरा इसको, जिन्होंने नेटवर्किंग नोट किया है। देख गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये लिखा हुआ है। FTP is used to transfer file between computers, यानी कंप्यूटर्स के बीच में अगर मुझे कोई भी फाइल को ट्रांसफर करना है तो ये यूज होता है। कॉमनली यूज टू अपलोड वेबसाइट्स फाइल, यानी वेबसाइट्स पे फाइल्स वगैरह अपलोड करनी है तो उसके लिए मोस्ट कॉमन है। एंड अलाउज डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डेटा, कोई डेटा डाउनलोड करना, कोई डेटा कहीं पर अपलोड करना, उसके लिए भी क्या है, मैंडेटरी है। देन हम आते हैं SMTP, POP एंड IMAP। ये क्या है, SMTP की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP मींस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एंड IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये जो तीन अलग अलग आपने देखे, इनका काम क्या है, ये है दीज प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर ईमेल सर्विसेज, यानी मेल सर्विसेज के लिए इनका यूज होता है। SMTP सेंड्स ईमेल, ये सेंड करने के लिए है, और जो POP एंड IMAP है ये किसके लिए, फॉर रिसीविंग मेल्स, यानी मेल को रिसीव करने के लिए। तो एक का काम है सेंड करना, अच्छे से भेजना, और एक का काम हो गया, दो का काम हो गया रिसीव करना। HTTP, फुल फॉर्म ऑफ HTTP, नहीं लिखा ना वहाँ,
HTTP, HTTPS, हाइपर बोला, टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS प्रोटोकॉल सर्विसेज। नहीं, नो। Vansh, what is the full form of HTTPS? And Karthik, what is the full form of HTTP? Secure. Hypertext Transfer Protocol Service. Yes. Service. Services system. System, sorry. Secure. From wired to wireless. अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या है? Used to access web pages, यानी web pages को access करता है. It is a main protocol of WWW, यानी World Wide Web का क्या है? Main protocol है. ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्स में. Secure websites use HTTPS. From wired to wireless. अब wired to wireless पे कैसे आए और क्या है वो देखते हैं. वायरलेस नेटवर्किंग फॉलो द सेम नेटवर्किंग रूल्स, यानी जो वायरलेस नेटवर्किंग है वो भी फॉलो करती है कुछ नेटवर्किंग के रूल्स. जैसे द डिफरेंस इज दैट वायरलेस यूजेस रेडियो सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ केबल्स, यानी जो वायरलेस सिग्नल्स होते हैं वो किसको यूज कर रहे हैं? रेडियो सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ केबल्स. इट अलाउज मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इजी है काफ़ी और अच्छे से इसको आप परफॉर्म कर सकते हो. हाउ वायरलेस वर्क. अब वायरलेस कैसे, वायरलेस जितने भी जैसे वाईफाई कनेक्ट करते हो वो वायरलेस है, वो वर्क कैसे हो रहा है? यूजेस रेडियो वेव्स टू सेंड डेटा, यानी डेटा को सेंड करने के लिए किसका यूज हो रहा है? रेडियो वेव्स का. सिग्नल्स कैन पास थ्रू वॉल्स एंड रूम्स, सिग्नल्स जो होते हैं वो पास हो रहे हैं किसके थ्रू? वॉल्स के थ्रू, रूम्स के थ्रू. एंड दिस अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट विदाउट वायर्स, और यही अलाउ करते हैं कि जो नेटवर्क है, जो डेटा है वो इजीली ट्रांसफर हो जाए और कनेक्ट हो जाए विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स. वायरलेस हार्डवेयर, वायरलेस नेटवर्किंग नीड्स. अब वायरलेस नेटवर्किंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या मेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड है? एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर. दीज डिवाइसेस हेल्प कंप्यूटर कनेक्ट वायरलेसली, कि बिना वायर्स के कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को इजीली उसमें कनेक्ट कर सकते हैं. लास्ट पर आते हैं तो कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स रह गए, जैसे कि ब्लूटूथ. What is Bluetooth? Bluetooth का यूज is a short range wireless technology. Short range और कैसी है? Wireless technology है. Used for file sharing. File sharing easily हो जाती है with the help of Bluetooth. Connecting headphones. Headphones connect करना easily हो जाएगा. और connecting mobile devices. Mobile devices को भी अगर एक साथ connect करना है for file sharing और data transfer, so you can use Bluetooth setting. Setting up a gateway की बात करते हैं. Gateway setup includes network name, password, IP settings and security options. These settings control network access, और यही क्या करती है? नेटवर्क का जो एक्सेस है उसको कंट्रोल करके रखती है. Your network traffic. Network traffic includes, अब ये तो हो गया गेटवे, और नेटवर्क के ट्रैफिक में क्या क्या चीजें चाहिए होती है? ईमेल आईडी, फाइल्स एंड वेब ब्राउजिंग. अनसिक्योर डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर्स, यानी अगर ये वाली चीजें नहीं होगी तो आपका डेटा पूरा अनसिक्योर है और वो कोई भी एक्सेस करके कोई भी फेक इंफॉर्मेशन या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकता है. सिक्योरिटी. सिक्योरिटी क्या है? प्रोटेक्ट करती है आपके डेटा को. सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स नेटवर्क डेटा. इंस्क्रिप्शंस, HTTPS एंड VPN कीप्स डेटा सेफ. अगेन VPN एक न्यू टर्म निकल के आई है जिसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्किंग. वाइल नेटवर्किंग सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है. हॉटस्पॉट्स की अगर बात करते हैं, प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट इन पब्लिक प्लेसेस, यानी वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करती है पब्लिक प्लेस में. एग्जांपल्स लाइक कहाँ पर होता है? मॉल्स, एयरपोर्ट्स, कैफेज. और VPN की बात करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की. VPN क्रिएट्स अ सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन, यानी प्राइवेट होगा और सिक्योर एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है इसको. यूज्ड बाय कंपनीज फॉर रिमोट एक्सेस, यानी अपने एक्सेस के लिए कंपनीज यूज करती हैं. एंड प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस है उससे आपके डेटा को प्रोटेक्ट रखने का काम ये करता है. लास्ट में आ जाता है आपके पास एक छोटा सा टॉपिक एंटीना के बारे में, जिसमें गिवन है एंटीना क्या होता है. हेल्प्स इंक्रीजेस सिग्नल स्ट्रेंथ, यानी जो सिग्नल है, जो नेटवर्क है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना. एंड दे इम्प्रूव वायरलेस नेटवर्क कवरेज एंड रेंज. वायरलेस नेटवर्क की जो कवरेज है और जो रेंज है उसको भी क्या कर रहे हैं? एनहांस कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है. ठीक है.
So this is all about your last topic, नेटवर्किंग. तो कार्तिक एंड वंश, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपका ये वाला पार्ट मिस हो गया इसको वीडियो लेक्चर से अच्छे से कवर करना. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.